नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज़ पर। दिल्ली में एमसीडी चुनाव खत्म हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली को अपना मेयर नहीं मिला है। जो परिसीमन हुआ था उसके बाद अगर बात की जाए, पहले 6 जनवरी को चुनाव होना था, जिसके बाद जो हंगामा हुआ सदन के अंदर, आम आदमी पार्टी के जो विधायक वहाँ पर थे, खासतौर पर आतिशी मारलेना, उनके फ़ोटोज़ भी वायरल हुए कि किस प्रकार से वहाँ पर जो है पार्षदों को उकसाया गया, जिसके बाद स्थगित करना पड़ा सदन को। फिर 24 जनवरी को दोबारा से चुनाव करवाए गए, आदेश दिया गया था एलजी ऑफिस की तरफ से। उस दिन भी यही सब देखने को मिला, दोबारा से चुनाव वहाँ नहीं हो पाए। हालांकि शपथ सबकी जो है हो गई, शपथ समारोह हो गया, सभी 250 जो वहाँ पर पार्षद चुन करके आए हैं उनका, और जो मनोनीत 10 एल्डरमैन है उनका। अब इस बीच एक और नई तारीख आ गई है, वो है 6 फरवरी की। जी हाँ, सोमवार के दिन दिल्ली एमसीडी में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का जो चुनाव है, अब वो 6 फरवरी को होने वाला है। अगर बात की जाए, इससे पहले जो एमसीडी की तरफ से डेट सामने आ रही थी वो 10 फरवरी की थी, जिसके बाद दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी चला रही है उनकी तरफ से यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया एलजी ऑफिस को। 3 तारीखें दी गई, 3 फरवरी, 4 फरवरी और 6 फरवरी। और दोबारा से जो है एलजी ने दिल्ली सरकार के उस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इससे पहले भी जो 24 जनवरी डेट फाइनल हुई थी, वो भी एलजी ने दिल्ली सरकार के जो प्रस्ताव था 24 जनवरी को चुनाव करवाने का, उस पर मुहर लगाई थी। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो ये चुनाव की प्रक्रिया है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एलजी पर आरोप लगा रही है कि एलजी होने नहीं दे रहे। हर तरह का आरोप जो है वो एलजी पर लगाया जा रहा है कि दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना, वो काम नहीं करने दे रहे दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को। लेकिन दूसरे तरफ सच्चाई ये है कि जो इससे पहले भी चुनाव करवाने की जो डेट थी, वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ से सुझाव दिया गया था और उस पर मुहर लगी थी। और अब दोबारा से दूसरी बार ऐसा हुआ है, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सुझाव दिया गया है उस पर यहाँ पर मुहर लगाई है एलजी विनय कुमार सक्सेना ने। और अब 6 फरवरी को उम्मीद है कि दिल्ली को नया मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मिल जाएंगे। ये उम्मीद का इस्तेमाल इसलिए किया गया इस शब्द का, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली ने अब ये आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं कि क्या दोबारा से हमें वही परिस्थिति देखने को मिली थी जो मिलेगी, जो 6 जनवरी को देखने को मिली या फिर 24 जनवरी को देखने को मिली, कि किस प्रकार वहाँ पर जो है चुनाव को नहीं होने दिया। अगर बात की जाए, मुकेश गोयल ने आकर के शुरुआत की कि हमें सब चीज़ें प्रोवाइड करो, सब डेटा प्रोवाइड किया जाए, जिसके बाद सदन में जो है हंगामा शुरू हो गया। इससे पहले 6 जनवरी को भी जब शपथ ले रहे थे, तब भी मनोनीत जो पार्षद हैं वो शपथ ले रहे थे। उस दौरान आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने उकसाया बाकी पार्षदों को हंगामा करने के लिए, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। इस बीच एक बात आपको और बता दें, 24 जनवरी को वहाँ पर ज़्यादा संख्या में जो है सुरक्षा बलों को बुलाया गया था, चाहे फिर वो सीआरपीएफ हो। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब ज़्यादा संख्या में सीआरपीएफ को बुलाया गया वहाँ पर ताकि चुनाव सही तरीके से संपन्न हो, शपथ समारोह सही तरीके से संपन्न हो, इसी बीच आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने उस पर भी सवाल उठाए कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को क्यों भेजा जा रहा है, क्यों सुरक्षा बलों को भेजा जा रहा है। तो यानी कि एक तरफ चुनाव में खलल भी डाला जाएगा, दूसरी तरफ जब एलजी प्रयास करेंगे कि ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी हो, ज़्यादा सुरक्षा बल वहाँ पर मौजूद हो, ताकि इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो कि वहाँ पर चुनाव ना हो पाए। क्योंकि पहले जो है 6 जनवरी को देखा गया कि इस प्रकार से वहाँ पर कुर्सियाँ फेंकी गई, खुद पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा के टेबल पर वो वहाँ पर आम आदमी पार्टी के पार्षद पहुँच गए, उनकी फाइलों तक को उछाला गया वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही ज़्यादा सुरक्षा बलों को वहाँ पर तैनात किया गया था। लेकिन ज़्यादा सुरक्षा बल तैनात होना, उस पर भी आम आदमी पार्टी को ऐतराज़ था। और जब शाम आते आते शपथ समारोह सब अच्छे से संपन्न हो गया, सुरक्षा बल वहाँ मौजूद थे, लेकिन शाम आते आते जैसे हंगामा हुआ और चुनाव स्थगित हुआ, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने फिर से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी। फिर से एलजी पर सवाल उठाने लगे कि हमें आज ही चुनाव चाहिए। लेकिन सुबह जब वहाँ पर इतनी भारी संख्या में सुरक्षा बल पहुँचे थे, उस पर भी यहाँ पर सवाल आम आदमी पार्टी ने उठाए थे। बहरहाल अब अगर बात की जाए इस चुनाव को लेकर के स्टैटिस्टिक्स क्या बैठता है, आखिरकार सवाल यही उठ रहा है बार बार कि बीजेपी तो खुले मन से मैदान में जा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास वो बहुमत नहीं है जो चाहिए मेयर बनाने के लिए और डिप्टी मेयर बनाने के लिए, क्योंकि 274 इसमें वोट डलने हैं, जिसमें बीजेपी की अगर बात की जाए तो 105 बीजेपी के पास पार्षद हैं, 104 पहले से थे। उसके बाद गजेंद्र दलाल बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के लिए भी जो है उनको उम्मीदवार बनाया गया है।
105 ये हो गए। उसके अलावा अगर बात की जाए तो एक विधायक बीजेपी के वोट डालने वाले हैं, 106, और 7 जो हैं वो सांसद वोट डालने वाले हैं। यानी कि ये आंकड़ा बैठता है 113 का। 274 यहाँ पर वोट डलने हैं, जिसमें से आपको 138 वोट चाहिए जीतने के लिए। और आम आदमी पार्टी के पास कितना क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे, 134 पार्षद जीत करके आए हैं, 13 उनके पास यहाँ पर जो है विधायक जिनको मनोनीत किया गया है यहाँ पर स्पीकर की तरफ से वोट डालने के लिए, 3 उनके पास राज्यसभा सांसद हैं। कुल मिला के आंकड़ा बैठता है 150 का। 274 में से 150 वोट सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के पास है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अलावा हट करके देखा जाए, 2 यहाँ पर पार्षद ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के 9 पार्षद जो है चुन करके आए हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि वो जो 9 पार्षद है कांग्रेस के, जिन्होंने फैसला किया है पीसीसी यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी दिल्ली के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी के मुताबिक, कि हम जो है इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, इस वोटिंग में हम इससे दूर है, ना हम बीजेपी को वोट देंगे ना हम आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, हम सिर्फ शपथ के लिए जाएंगे जैसा पहले वो गए 24 जनवरी को, और इस वोटिंग प्रक्रिया से अपने आप को दूर रखेंगे। अब ये कांग्रेस का फैसला जो है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में भी देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद किस प्रकार से यहाँ आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, आप इसमें वोट नहीं दे रहे हैं, यानी कि आप बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर सामने आई थी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के 9 पार्षदों से संपर्क कर रही है कि आप हमको वोट दो, हमें सपोर्ट करो। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि आने वाली 6 फरवरी को क्या ये चुनाव सही तरीके से संपन्न हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या सदन में दोबारा से हंगामा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पता लगेगा 6 फरवरी को। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबराय इसमें मेयर पद की जो हैं उम्मीदवार हैं, बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता उम्मीदवार हैं, क्योंकि पहला जो ये टर्म है 5 साल के लिए, इसमें महिला के लिए जो है ये सीट रिजर्व है। उसके बाद डिप्टी मेयर की बात की जाए तो आले मोहम्मद इकबाल वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के डिप्टी मेयर के लिए कैंडिडेट हैं, और बीजेपी के डिप्टी मेयर से कैंडिडेट हैं कमल बागड़ी। इसके अलावा जो चुनाव है, मेन जो चीज़ है वो है स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव, जिसमें 7 में से 6 सदस्य चुन करके आएंगे प्रेफरेंशियल वोटिंग के हिसाब से। उसमें जो है वोट किया जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, इस हिसाब से वोटिंग होगी, जिसमें सीधे तौर पर ये माना जा रहा है 4 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, 3 बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 3 जिसमें से आम आदमी पार्टी के सीधे तौर पर जीत कर आ रहे हैं, 2 बीजेपी के सीधे तौर पर जीत कर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कड़ा मुकाबला है 6ठे सदस्य का। वो अब देखना होगा कि वो आम आदमी पार्टी से चुनकर आएंगे या बीजेपी से चुन करके आएंगे। जैसे राज्यसभा में जो है वोटिंग की जाती है, उसी प्रकार से इसमें जो है प्रेफरेंशियल वोटिंग होने वाली है। क्या उस वोटिंग का यहाँ पर डर जो है वो आम आदमी पार्टी को सता रहा है? क्योंकि अगर बात की जाए मेयर की तुलना में स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो मोस्ट पावरफुल है, वो और ज़्यादा पावरफुल है मेयर की तुलना में, क्योंकि कुछ जो जोन्स हैं, जो 12 जोन से इसके बाद जो है सदस्य चुन करके आने वाले हैं, कुछ जोन्स में बीजेपी को बहुमत है, कुछ जोन्स में आम आदमी पार्टी को बहुमत है, और कुछ जोन्स ऐसे हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। अब ये देखना होगा आने वाले दिनों में, बहुत दिलचस्प होगा कि आखिरकार दिल्ली एमसीडी जो पहले 272 वार्ड थे, उसके बाद 250 वार्ड हुए परिसीमन के बाद, अब इसका मेयर, जिसकी लड़ाई एक लंबे समय से चल रही है, वो मेयर आखिरकार किसका बनेगा? क्या यहाँ पर चुनाव सही तरीके से संपन्न हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इसके लिए इंतजार कीजिए 6 फरवरी का।